हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए जीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम जीके के 50 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 50 प्रश्नों में से आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश का। मौर्य वंश का जो शासन था वह सबसे अच्छा रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। गुप्त वंश का संस्थापक पूछा गया है तो श्री गुप्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अकबर का जो जन्म है वह अमरकोट में हुआ था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और सभी लोगों को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। सिंचाई कर किसने लगाया? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सिंचाई कर दिया गया, सिंचाई कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। तो देखेंगे फिरोज शाह तुगलक दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी में, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। शाहजहां का बचपन का जो नाम था वह खुर्रम था। खुर्रम दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर सी में, तो सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बौद्ध धर्म का जो चौथा सत्य है वह है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, जो कि यहाँ पे डी में दिया गया। डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। यहाँ पे डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? और यह प्रश्न बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 4 से 5 बार पूछा गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भगवान बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश है वह सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है, ए वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। पहले तीर्थंकर पूछा जा सकता है ऋषभदेव हो जाएंगे, 23वां पूछा जा सकता है पार्श्वनाथ, 24वां पूछा जा सकता है या अंतिम पूछा जा सकता है महावीर स्वामी होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 5 सत्यों में से जैन धर्म ने सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। 5 सत्य थे, उसमें यहाँ पे जो जैन धर्म था, जैन धर्म ने सबसे ज्यादा जो जोर दिया है वह अहिंसा पर दिया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, यहाँ पे भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से पर आधारित है या लिया गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आयरलैंड। और यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बीएड में 3 से 4 बार पूछा गया है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय संविधान की जो अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, अस्पृश्यता का जो अंत है वह किस अनुच्छेद में, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 17। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आपको देखिए यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे जो अनुच्छेद 14 है उसमें विधि के समक्ष समता है और 15वां है कि धर्म मूल वंश जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी यहाँ पे विभेद नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे 16वां लोक नियोजन में अवसर की क्षमता है, यहाँ पे क्षमता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि कौन से ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा
शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। दो ग्रह हैं, एक है बुध और एक है शुक्र, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछ दिया जाए कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र होगा। पृथ्वी का बहन पूछ दिया जाए, पृथ्वी का भगनी पूछ दिया जाए, सांझ का तारा या भोर का तारा पूछ दिया जाए, तो शुक्र ग्रह होगा। यह पॉइंट याद रखेंगे। यूपी में एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था कि सौरमंडल में सबसे बड़ा यहाँ पे कौन सा यहाँ पे ग्रह है, तो वह आपका बृहस्पति है। सबसे छोटा या सूर्य के नजदीक पूछा जाएगा तो बुध होगा। इसके अलावा बीएड में यह भी प्रश्न पूछा गया था कि मंगल के दो उपग्रह कौन कौन से हैं, तो एक है फोबोस, दूसरा है डीमोस। इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी को पता है कि जो बिहार का शोक है वह कोसी नदी को कहा जाता है। तो डी वाला राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अगला देखेंगे प्रश्न है कि सूरत किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो सूरत है, सूरत आपका है यहाँ पे जो तापी नदी है, जो ताप्ती नदी है, उसी के किनारे पर है। और जो सूरत है वह देखेंगे आपका यहाँ पे गुजरात में है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 14.98 करोड़ किलोमीटर। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया है, बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न कि गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी गुलरुखी के नाम से कविता लिखता था। तो सी वाला राइट आंसर है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। खालसा पंथ की जो स्थापना है वह सिख के जो यहाँ पे 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। बीएड में कम से कम 3 से 4 बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नई शिक्षा नीति कब लागू की गई, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पे जो नई शिक्षा नीति है वह आपकी 2020 में यहाँ पे लागू किया गया है। और यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन में कर लेंगे, 2020 हो जाएगा। यहाँ पे जो लेटेस्ट वाली है वह 2020 में है। और यहाँ पे 2020 से पहले 1992 में थी। अगला देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यूएनडीपी द्वारा। यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक को जारी किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा 1995 में हुई थी। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ पे डब्ल्यूटीओ इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। और इसका जो मुख्यालय जेनेवा में है, जेनेवा में हो जाएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और बिल्कुल इसी तरीके से डब्ल्यूएचओ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसका भी मुख्यालय जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला बब्बर शेरों का अभ्यारण्य है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। गुजरात में है गिर, यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, फिलीपींस में आए प्रचंड चक्रवाती तूफान का नाम क्या है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो वह बोफा आया था। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे यह भी दिसंबर 2012 में आया था। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है यहाँ पे कि भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मुंबई हाई। जो मुंबई हाई है वह भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान है। तो डी वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि भ्रष्टाचार में सबसे ऊपर कौन सा देश है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। भ्रष्टाचार सबसे अधिक सोमालिया में हो रहा है। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा यहाँ पे कौन है या अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे वर्तमान की बात किया जाए तो वर्तमान में विजया रहाटकर हैं। यह पॉइंट याद रखेंगे, विजया यहाँ पे रहाटकर हो जाएंगी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है 2012 में किस महिला खिलाड़ी ने बैडमिंटन में सबसे ज़्यादा खिताब जीते, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा साइना नेहवाल ने जीता था। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि सितार का आविष्कार किसने किया था, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सितार का जो आविष्कार है अमीर खुसरो के द्वारा किया गया है। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सी ठंडी जलधारा है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है।
जो कनारी वाली जलधारा है वह आपके यहाँ पे सबसे यहाँ पे ठंडी जलधारा है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इष्ट की नीतियों से कौन सा प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा इंद्र कुमार यहाँ पे गुजराल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि ड्रिप सिंचाई किस राज्य में की जाती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ड्रिप सिंचाई है वह राजस्थान में किया जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला कि भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। भारत का जो सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश है वह केरल है, वहाँ की साक्षरता लगभग यहाँ पे 94% है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। किसी मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 37 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, 37 डिग्री सेल्सियस इसमें नहीं दिया गया है, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 98.6 यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो यहाँ पे लगभग में दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है, और यह प्रश्न बीएड में 2 बार पूछा जा चुका है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यह भी प्रश्न बीएड में कई बार पूछा जा चुका, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा महासागर है, यह भी प्रश्न बीएड में 3 से 4 बार पूछा जा चुका, बहुत ज़्यादा आसान है, और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा प्रशांत महासागर। सबसे जो बड़ा महासागर है वह प्रशांत महासागर है, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अंधेरा किसकी कृति है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अखिलेश की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला है भारत में हरित क्रांति के पितामह कौन है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। भारत में जो हरित क्रांति के पितामह हैं वह आपके यहाँ पे हो जाएंगे यमिया स्वामीनाथन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। विश्व में अगर पूछा जाएगा तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे, अगर श्वेत क्रांति के बारे में पूछ लिया गया तो वर्गीज कुरियन हो जाएंगे, यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा 29 अगस्त को, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है कि किताब उल हिंद के लेखक कौन थे, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, तो अल बरूनी थे, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। अगला है कि जावा मानव संबंधित हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगोलायड जो प्रजाति है उससे, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला है कि अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है, तो अर्जुन पुरस्कार आपका खेलकूद में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और खेलकूद में प्रशिक्षण के लिए जो दिया जाने वाला पुरस्कार है वह द्रोणाचार्य पुरस्कार है। तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, उससे पहले यहाँ पे यूपी बीएड के बारे में देख लेते हैं। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में टोटल 200 प्रश्न पूछा जाएगा, 400 नंबर का एग्जाम होगा। अगर 250 प्लस नंबर आपके आते हैं तो बिल्कुल आपके मनपसंद के सरकारी कॉलेज मिल जाएंगे। अगर प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके ज़िले में मिल जाएंगे, जो जिसमें आप एडमिशन लेना चाहेंगे वो कॉलेज मिल जाएगा अगर 250 प्लस आते हैं। और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की सबसे अच्छी बात है कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जैसे जीके में 50 प्रश्न टोटल आता है, लगभग आपका 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। हिंदी में 50 प्रश्न आता है, लगभग आपका यहाँ पे 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। रीजनिंग में भी 50 प्रश्न आते हैं, लगभग 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से आते हैं, सिर्फ डिजिट बदला रहेगा, बाकी सेम रहता है। और आर्ट साइंस कॉमर्स में भी लगभग 20 से 25 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से ही होते हैं। तो आप लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। इसमें आपको 2011 से लेकर 25 तक का प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा। पूरे 15 साल का पेपर रहेगा, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेते हैं तो आपको यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी।
लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, या डायरेक्ट आपको व्हाट्सअप से ही परचेज करना है तो इसी व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपीवीएट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लेकर के व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिए। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करते हैं तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा आपको सेंड कर दिया जाएगा व्हाट्सअप पर ही। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा इब्राहिम लोधी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। आपको देखिए कमेंट करना है कि जो लोधी वंश है उसके स्थापना किसने किया था, संस्थापक कौन था। सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा, यहाँ पे दीन ए इलाही जो धर्म है उसको अकबर ने चलाया था। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदर अली। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। धारा की इकाई क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। कंप्यूटर की जो मेमोरी है मापी जाती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसको मापा जाता है MB में। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।